हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ छाया। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड आप इस एनसीईआरटी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप इसी तरीके से बने रहिए आगे आने वाली चैप्टर्स में, राइट। तो हम क्लास वाइज इस एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। आज हमारा टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स, जो कि हमारा चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर 3 को कुछ पार्ट हमने पहली वाली वीडियो में देख लिया है। इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो इसीलिए आप बने रहिए वीडियो में। चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स क्या होता है? लैंडफॉर्म्स क्या होता है कि हमारी अर्थ पे लैंडफॉर्म बनते रहते हैं एंड मिटते रहते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। इस पर लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स आएंगे। लैंडफॉर्म से हमने पढ़ा था लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। माउंटेन्स आएंगी, प्लेट्यूज आएंगे, प्लेन्स आएंगे, है ना, रिवर प्लेन्स आएंगे। एंड ये हमारी प्लेन्स हो गए जहाँ पे जो रिवर डिपोजिट करती है। एंड रिवर कैसे बनती है, वाटरफॉल कैसे बनते हैं, राइट। इस तरीके के जो लैंडफॉर्म्स स्ट्रक्चर रहते हैं हमारी अर्थ पर, उन्हें हम बोलते हैं लैंडफॉर्म्स, है ना। जैसे माउंटेन्स है, ये प्लेट्यूज हैं एंड प्लेन्स हैं, रिवर प्लेन्स हैं। एंड बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि रिवर कुछ लैंडफॉर्म्स बनाती है, एंड सी वेव्स, आइस एंड विंड से जो बनते हैं वो लैंडफॉर्म्स हम देखेंगे, है ना। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं, ये क्यों बनते हैं, किसकी वजह से ये बनते हैं। तो हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा कि दो फेनोमेना होते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन क्या होता है? वेदरिंग होता है, वेदरिंग यानी रॉक्स का, ये कोई रॉक है, ये रॉक है, इस रॉक का छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटना, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटना। ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाएगी तो इस तरीके से कुछ बचेगा इसका, है ना। फिर थोड़े कुछ और टाइम बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो इस तरीके से छोटा पार्ट बचेगा इसका, लैंड का, है ना। तो इस तरीके से रॉक्स का ब्रेकअप होना, रॉक्स का टूटना, यही कहलाता है वेदरिंग, ब्रेकअप ऑफ रॉक्स का टूटना ही कहलाता है हमारा वेदरिंग, है ना। ये बहुत टाइम तक जैसे बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स रखी रहती है एक जगह पर, तो बहुत धूप पड़ने के कारण या एयर के कारण या किसी अदर मीन्स के वाटर के कारण ये टूट जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेदरिंग, है ना। ये टाइम के अकॉर्डिंग ये टूट जाती हैं, तो इसे हम वेदरिंग बोलते हैं। एंड दूसरा वर्ड है जो है इरोजन, है ना। इरोजन क्या है? ये किसी भी जगह का, ये मान लो ये कोई जगह है, इसका छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटना, है ना। मतलब एक जगह से ये टूट, मतलब ये यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स है या कुछ भी रेत रखी हुई है या कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ है, इन सेडिमेंट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपोजिट हो जाना, यही कहलाता है हमारा इरोजन। मतलब यहाँ से वास अवे, मतलब यहाँ से वासवे मतलब यहाँ से ये सेडिमेंट्स जो भी रखे हुए हैं, सेडिमेंट्स रेत के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, इनका एक जगह से जाके दूसरी जगह डिपोजिट हो जाना, डिपोजिट यानी जमा हो जाना, ये कहलाता है हमारा इरोजन, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसका क्या रहता है, रॉक्स का टूटना कहलाता है हमारा वेदरिंग एंड इरोजन कहलाता है वासवे। मतलब ये पानी, जैसे ज़्यादा बारिश होने के कारण ये क्या, पानी के साथ यहाँ की सैंड है वो बह के चली जाएगी दूसरी जगह एंड यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगी, है ना। या फिर एयर की वजह से, ज़्यादा हवा चलने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। एंड आइस की वजह से, आइस भी क्या रहता है, ये फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह ये मेल्ट होके ये जाता रहता है उसकी वजह से, है ना। और एंड एयर की वजह से एंड
वाटर की वजह से। इन मीन्स के थ्रू जो सैंड के पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सिल्ट है वो एक जगह से जाके दूसरी जगह जमा हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इरोजन, राइट। तो इस इरोजन एंड डिपोजिशन, ये दो फिनोमेनन की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं एंड टूटते रहते हैं। तो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से, वो हम देखते हैं, है ना। तो इरोजन किस किस वजह से होता है, वाटर से, मतलब जो कि रिवर से जाता है, सी वेव्स जो कि वाटर रहता है उसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, आइस की वजह से बनते हैं, विंड की वजह से बनते हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, राइट। तो रिवर से किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, है ना। ये इरोजन एंड डिपोजिशन वाली प्रोसेस हमें पता चल गई, एंड इसी के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो क्या है वो हम देखते हैं। जैसे ये हमारी कोई रिवर है, ये रिवर है किसी माउंटेन एरिया से ये रिवर निकली हुई है, सपोज दैट कि यहाँ से ये रिवर ऑरिजिनेट हुई है ना। ये यहाँ से रिवर ये ऑरिजिनेट हो रही है। तो जब ये रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होगी, मतलब यहाँ से निकलेगी माउंटेन से, हम इसे माउंटेन्स बोल देते हैं, ये माउंटेन से, तब भी क्या होगी, बहुत ही एक छोटे से रास्ते से निकल के आएगी, बहुत नैरो इसका पाथ रहेगा और स्टीप रहेगा, बहुत ही ज़्यादा गहरा रहेगा एंड छोटे पार्ट से निकलेगी, है ना। जैसे जैसे ये क्या होगी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है तो इसे हम बोल देते हैं कि हमारी जो रिवर है ना वो यंग एज में है, मतलब अभी न्यू रिवर है, जब ये माउंटेन से निकलती है, एक वैली में बहती है, राइट। एंड जैसे ही ये और आगे चलती है, इसके बाद ये कोई प्लेन एरिया में चली जाती है, प्लेन एरिया में चली जाती है, तो इस तरीके से कुछ चौड़ी होती जाती है, इस तरीके से, राइट। तो एक प्लेन एरिया में, राइट, जैसे कि हमारी हिमालयन रिवर निकलती है एंड ये हमारे ये यूपी वाले पार्ट में आके वहाँ पे ये इस तरीके से प्लेन एरिया में आ जाती है। प्लेन एरिया मतलब इन्हें बहने के लिए बहुत सारी जगह मिल गई, ये बहुत वाइडर हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या करती हैं, ये यहाँ पे आके इस तरीके से ये मुड़ जाती हैं, है ना, इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं। तो जो इस तरीके का जो मुड़ती हैं, ये इस तरीके से इनमें जो कर्व फॉर्म होता है, इस तरीके से ये कर्व फॉर्म होता है, इसी को हम बोलते हैं मियांडर। जो इस तरीके से ये बना है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलेंगे मियांडर, इन्हें हम बोलते हैं मियांडर, राइट। तो एक मियांडर यहाँ पे बना लिया, एक यहाँ पे बना लिया, ये कर्व फॉर्म हो जाती है। क्योंकि किस वजह से होता है, क्योंकि इधर पे क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स लेके आई है जो रिवर, इधर सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाएंगे इधर इस वाले पार्ट में। तो क्या होगी, जो रिवर कोर्स होगा ना वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर इस तरीके से बहने लगेगा, है ना। तो ये इधर पर सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाएंगे, तो इधर से नहीं बह सकती, इस वजह से ये अपनी डायरेक्शन इस तरीके से चेंज कर लेती है। तो इन्हें हम बोलते हैं मियांडर्स, राइट। एंड क्या होता है कि कभी कभी क्या रहता है कि जो मियांडर्स रहते हैं वो इससे अलग हो जाते हैं, ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये रिवर आ रही थी, यहाँ पे मियांडर बना, यानी कुछ दिनों बाद हम देखेंगे इसके बहुत दूर इस तरीके से ये रिवर कट जाती है। इस कट ऑफ की वजह से यहाँ पे भी ये क्या बन जाती है, ये एक लेक बन जाती है जहाँ पे पानी भरा रह जाता है ना। इधर पे सेडिमेंट्स हैं, तो ये जो छूट गई है, यहाँ से टूट गई है ये मेन रिवर से, अब यहाँ पे एक जो लेक बन गई है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, राइट। जो यहाँ से मतलब जो पहले मियांडर बना था, या मियांडर अब मेन रिवर से कट गया, तो इसी को हम बोलने लगते हैं ऑक्सबो लेक। तो इस तरीके से ये वाला लैंडफॉर्म हुआ। इस स्टेज में हम जाके रिवर को बोल देते हैं कि हमारी जो रिवर है ना वो मैच्योर स्टेज में आ गई है, मैच्योर, राइट। इस तरीके से एंड देन हम देखते हैं कि जो आगे चल के जो हमारी रिवर है वो प्लेन में आगे चल के, जहाँ पे जैसे कि हमारी जो बे ऑफ बंगाल में जाके जो रिवर मिलेंगी, आगे जाके वो इस तरीके से सेडिमेंट्स जमा कर देती हैं हर जगह, इस तरीके से अपना ये एरिया बढ़ा लेती हैं एंड छोटी छोटी रिवर्स में आके टूट जाती हैं, ये अपने माउथ पे आके इस तरीके से। इन्हें बोलते हैं छोटी छोटी जो रिवर्स है ना, ये जो रिवर्स है, इनमें पानी जा रहा है ये, एंड ये बीच बीच में क्या करती हैं, ये सेडिमेंट्स जमा कर लेती हैं, ये इस तरीके से,
सेडिमेंट्स जमा कर देती हैं बीच बीच में, एंड यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है, तो इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज, इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, राइट। जो मेन रिवर आके छोटी छोटी रिवरलेट्स में टूट जाती है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। आगे जाके फिर क्या करती है, ये पूरी रिवर एक बड़े ओशियन में जाके मिल जाती है, यहाँ आके ये रिवर खत्म हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं, ये रिवर का माउथ है, माउथ है ना, इसे हम माउथ। और यहाँ पे सेडिमेंट, बहुत सारे सेडिमेंट्स आके रिवर जमा कर देती है, यहाँ पे प्लेन बना लेती है ना, प्लेन बना लेती है, तो इस जगह को हम बोल देते हैं डेल्टा। सबसे लास्ट वाला जो लास्ट में बनता है वो बनता है डेल्टा, राइट। जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है एंड जाके ये बड़ी वाटर बॉडीज में जाके मिल जाती है, तो वहाँ पे हम एक बना देती है ये रिवर डेल्टा, राइट। और ये क्या रहता है, ये रिवर के आसपास वाले जगह में जहाँ से रिवर निकलती है, तो क्या रहती है, कभी कभी इसमें ज़्यादा पानी आ जाता है रिवर में, तो यहाँ पे फ्लड आती रहती है। जैसे मान लो यहाँ पर फ्लड आ गई है, फ्लड आ जाती है ज़्यादा पानी आने की वजह से, तो यहाँ पे ये सेडिमेंट्स जमा कर देती है, जो भी ये अपने साथ में लेके आती है रिवर पानी के साथ में, तो उन्हें हम बोल देते हैं फ्लड प्लेन, तो उन्हें हम बोल देते हैं फ्लड प्लेन्स, राइट। ये हमारे फ्लड प्लेन्स हो जाते हैं जहाँ पर ये सेडिमेंट्स आके जमा कर देती है ड्यू टू फ्लड, राइट। तो ये इस तरीके से आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि रिवर्स के कुछ रिवर्स जो लैंड फॉर्म्स बनाती है वो आपको समझ आए होंगे। तो हम इसमें जब ये रिवर जाके सी में मिल जाती है तो इस टाइम ये डेल्टा बना लेती है। इस तरीके से कुछ इसके लैंडफॉर्म बने, जैसे कि ऑक्सबो लेक है, मियंडर है एंड फ्लड प्लेन्स है, माउथ है, डेल्टा है ना। तो ये आपको, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, है ना। और एक बात और है इसमें, लेवीज। और लेवी क्या रहता है कि जो हमारी जो रिवर है ये बहुत ऊंचे ऊंचे जहाँ से बहती है ना, इस तरीके से ऊंचे ऊंचे क्या बना लेती है, इसका बैंक मतलब एक किनारा बहुत ऊंचा रहता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आके जो भी ये सेडिमेंट्स लिए हैं वो इसके किनारे पर डिपोजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ऊंचा हो जाता है ये किनारा, है ना, ऊंचा हो जाता है। तो इसे हम बोल देते हैं लेवीज, इन्हें हम बोल देते हैं लेवीज। ये जो हाई ऊंचा किनारा रहता है जो रिवर का, उसी को हम बोल देते हैं लेवी, जो कि सेडिमेंट्स डिपोजिट होने की वजह से बना है, उसे हम बोल देते हैं लेवीज, राइट। ये कुछ रिवर्स के द्वारा फॉर्म किए हुए लैंडफॉर्म्स हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, राइट। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि सी वेव्स से किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कौन कौन से सी वेव से लैंडफॉर्म बनते हैं वो हम देखते हैं। सी वेव्स क्या होते हैं, जो समुद्र है, सी है, उसमें वेव्स चलती रहती हैं, वेव्स लहरें चलती रहती हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सी है, ये सी है, सी है ना। इसमें इस तरीके की वेव्स उठती रहती हैं एंड ये किसी डायरेक्शन में ये चलती रहती हैं, इस तरीके से ये चलती रहती हैं। ये हैं सी वेव्स, ये हैं सी वेव्स, राइट। ये हमारा सी है। अब ये सी वेव्स जब मूव करती हैं, मूव करेंगी इस तरीके से एंड ये जाके किसी अर्थ के पार्ट से टकराएंगे, किसी कंटिनेंटल एरिया से ये टकराएंगी। जैसे ये हमारा, मान लो ये हमारा एरिया है, कोई लैंड है, ये लैंड है एंड ये हमारा सी है, राइट। तो ये लैंड से जाके टकराएंगी ये सी वेव्स, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर इसका इरोजन करेंगी जब इस पर टकराएंगी एंड इरोजन एंड डिपोजिशन करेंगी। इसकी वजह से क्या होगी, जो लैंड रहेगी या जो भी इसमें माउंटेन्स हैं या जो भी बड़े बड़े पत्थर्स हैं उसमें क्या करेंगी, ये कुछ लैंडफॉर्म बना देंगी इरोजन की वजह से, तो उसमें कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, राइट। तो हम देखते हैं जैसे कि एक होता है केव, गुफाएं जिन्हें हम बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा पत्थर रखा हुआ है, कोई किनारे पर बड़ा पत्थर रखा हुआ है, इस तरीके से बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, एंड ये सी है, ये सी है। अब इसमें सी वेव्स चल रही हैं कंटिन्यूअसली। जब ये सी वेव्स कंटिन्यूअसली चलेंगी तो यहाँ पे ये सी वेव्स टकराएंगी, सी वेव्स इस तरीके से सी वेव्स आएंगी एंड टकराएंगे। इस वाले पार्ट को क्या करेंगी, इरोड कर देंगी। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को इरोड कर देंगी, जो वेव्स रहेंगी, जो सी वेव्स रहेंगे। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हट जाएगा, यहाँ के सेडिमेंट से टूट जाएगी ये चट्टान, तो यहाँ पर ये केव बन जाएगी, है ना। बहुत बड़ी चट्टान है और इसमें
ये सी की वेव्स की वजह से यहाँ पे ये वाला पोर्शन टूट जाएगा एंड यहाँ पे ये केब बन जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं केब, राइट। इसे हम बोल देते हैं केब। एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ये कंटिन्यूसली इसमें सी वेव्स आती रहती हैं कंटिन्यूसली, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि ये केब्स क्या रहती हैं, ये टूट जाती हैं। ये इस पे ओनली इसका ये वाला पार्ट मतलब टूट जाता है ना, ओनली थोड़ी सी छत बचती है इसकी, ओनली इसके ऊपर वाला पार्ट बचता है, ये साइड से ये पूरी टूट जाती है ना, इस तरीके से मतलब इसका पूरा पार्ट इरोड हो गया एंड यहाँ का ये ओनली इसकी छत बची हुई है, छत टाइप की है ना, ओनली रूफ बचा हुआ है इसकी एंड ये पूरी टूट गई और भी ज़्यादा इरोड हो गई है। तो इसे हम बोल देते हैं क्या, इसे हम बोल देते हैं सी आर्क, सी आर्क्स बोल देते हैं, राइट। जो इस तरीके से अकेली पतली सी एक छत बची हुई है इसके ऊपर, मतलब इरोड होके बहुत ज़्यादा इरोजन हो गया इसका एंड इस तरीके का लैंडफॉर्म जो बन गया है, इसे हम बोल देते हैं सी आर्क। देन आगे चल के और क्या होता है, ये जाके और भी ज़्यादा इसका इरोजन हो जाता है, जो ये रॉक है इसका और भी ज़्यादा जाके इरोजन हो जाता है। फिर एक ओनली एक छोटा सा पार्ट बचता है, ओनली सिंगल पिलर जैसा खड़ा हुआ पिलर टाइप की ओनली रॉक बच जाएगी इस तरीके से और पूरा इरोड हो जाए, मतलब इस तरीके का एक इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये एक रॉक बची है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका इरोजन हो गया। तो इस तरीके से जो बचता है ओनली ये इस तरीके का स्टैक, इसे हम बोल देते हैं स्टैक्स, है ना, इसे हम बोलते हैं स्टैक। तो ये जो सिंगल पोर्शन बचा रहता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बॉल जैसा मतलब दीवार जैसा स्ट्रक्चर ही बचता है, उसे हम बोल देते हैं स्टैक, राइट। तो ये हमारा सी वेव्स के द्वारा बना हुआ स्ट्रक्चर रहता है ना, जो कि जिसे स्टैक बोलते हैं एंड बॉल बोलते हैं। एंड यहाँ पर सी क्लिफ का एक और यहाँ पर लैंडफॉर्म बनता है, जैसे कि ये हमारा ये लैंड है ना, जैसे ये हमारा सी है, यहाँ पर देखेंगे ये सी है, ये सी वेव्स चल के क्या करेंगी कि ये इसमें टकराएंगी लैंड मास है, ये धीरे धीरे क्या करेंगे इस किनारे को भी इरोड कर देंगी और इस तरीके से एक ऐसा किनारा बन जाएगा बिल्कुल सीधा स्टीप किनारा बन जाएगा जो वेव्स की वजह से। इसे हम बोल देते हैं सी क्लिफ, इसे हम बोलते हैं सी क्लिफ, राइट। जो एक बिल्कुल स्टीप किनारा बचता है जो, उसे हम बोल लेते हैं सी क्लिफ, है ना। तो एक सी क्लिफ हुआ। देन हमने जो जनरली हम सुनते ही रहते हैं बीचेस, है ना, जो क्या रहते हैं, जो सी हमारा रहता है, सी अपनी जो सी वेव्स चलती हैं उनकी वो अपने साथ में सेडिमेंट्स भी एक जगह से दूसरी जगह लेके आती हैं अंदर से, तो वो क्या कर देती हैं, जैसे ये हमारा सी है ना, ये सी जब इसमें वेव्स चलेंगी, वेव्स चलती हैं, वेव्स की वजह से ये जो भी सेडिमेंट्स हैं वो इधर क्या कर देगा, ये वेव्स चलती रहती हैं, वो इधर वेव्स डिपोजिट कर देंगी सेडिमेंट्स किनारे पर, जो कंटिनेंटल जो एरिया रहता है वहाँ पर ये सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती हैं एंड ये प्लेन सा बन जाता है, इसी को हम बोल देते हैं बीच, है ना, इसी को हम बोल देते हैं सी बीच, राइट, सी बीच। तो ये हमारा बीच हो जाता है ना, जैसे कि ये हमारा सी वाला एरिया है। तो उससे वेव्स क्या करती हैं, सी वेव्स बीच बनाती हैं, सी क्लिफ्स बनाती हैं एंड केव्स बनाती हैं, स्टॉक्स बनाती हैं एंड सी आर्क बनाती हैं। तो ये हमने सी वेव्स का काम देखा कि किस तरीके से ये लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, राइट। ये सी वेव्स के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स थे। देन हम देखेंगे कि आइस से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। आइस जैसे हमारे माउंटेन से एरिया में रहता है, हमारे हिमालयन एरिया में रहता है, तो इससे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, राइट। तो ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर्स रहते हैं, वो आइस की रिवर रहती है, रिवर ऑफ आइस, है ना। आइस जो रिवर में, जिस रिवर में आइस है, ऐसे इस तरीके से आइस जमा रहता है, हमारे जहाँ पे पोलर रीजन्स रहते हैं, ठंडा इलाका रहता है, तो ये आइस की रिवर को हम बोल लेते हैं ग्लेशियर्स, राइट। इसमें आइस जमा रहता है, पानी की जगह इसमें आइस होता है। हमारे हिमालयन रीजन में देखेंगे, ये हिमालयन माउंटेन्स हैं,
यहाँ पर आइस की नदियाँ जमी रहती हैं। एंड जो हमारे माउंटेन्स की जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वहाँ पर भी इस तरीके से आइस जमा रहता है, ये माउंटेन्स पर, है ना। तो इनकी वजह से भी कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आइस है वो भी जहाँ बह रहा है वो अपने साथ तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सॉलिड पार्टिकल्स को लेके चलता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जब भी बहती है तो ये लैंडफॉर्म्स करता है। उनमें से एक लैंडफॉर्म है मोरेन्स। मोरेन क्या रहता है, जिस तरीके से हमारी रिवर्स रहती हैं वो फ्लड प्लेन बनाते हैं, उसी तरीके से जैसे ये आइस है, ये माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स बना के चलते हैं। ये कोई माउंटेन है, यहाँ पर आइस है ना, आइस जमा हुआ है यहाँ। अब ये आइस क्या करेगा, जैसे जैसे ये मेल्ट होगा आइस, तो ये क्या करेगा, ये आगे चल के आइस मेल्ट होके अपने पीछे ये क्या इस तरीके से छोटे छोटे सेडिमेंट्स को छोड़ देता है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स को छोड़ देता है। ये सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, है ना, सेडिमेंट्स। तो ये यहाँ पर एक प्लेन सा बन जाता है ये सेडिमेंट्स का, इसी को हम बोल देते हैं मोरेन्स, इन्हीं को हम बोल देते हैं मोरेन्स, राइट। जो ये इस तरीके से सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं और आइस मेल्ट हो जाता है तो ये यहाँ पे मोरेन बन जाता है, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं मोरेन्स। तो ये इसके थ्रू आइस से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो है मोरेन्स। एंड लेटरल मोरेन्स रहता है एंड सेंट्रल मिडिल मोरेन्स रहते हैं। उनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब इसका देखते हैं हम, अब है विंड। विंड से कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं, हमारे ड्राई एरिया में ज़्यादा विंड्स चलती है, जैसे हमारा राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पर विंड्स चलती हैं। तो ये विंड्स क्या करती हैं, रेत को सैंड को, जैसे यहाँ ये सैंड है, इस एरिया की सैंड को बहुत तेज़ी से ये विंड्स चलती हैं, तो यहाँ से जाके ये दूसरे एरिया में कहीं डिपोजिट कर देती हैं एंड कुछ तरीके से इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना। तो इन्हीं को हम बोल देते हैं, मतलब जो हमारी विंड है, विंड इरोजन करके, मतलब विंड के इरोजन से जो विंड के इरोजन से सैंड एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ फॉर्म्स बना लेती, कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है इसी सैंड के, उन्हीं को हम बोल देते हैं ड्यून्स। मतलब कुछ किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो इस तरीके का हो सकता है, वो इस तरीके का हो सकता है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, सैंड एक जगह से दूसरी जगह जमा कर देती है, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं सैंड ड्यून्स, इन्हीं को हम बोल देते हैं सैंड ड्यून्स, राइट। तो ये ईयर हमारी इस तरीके से सैंड ड्यून्स बना लेती है ना। एंड जो एयर है इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है हमारे ड्राई एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में, कि जो रॉक्स रहती हैं, कुछ बड़ी बड़ी रॉक्स रहती हैं इस तरीके से, उनको क्या करती है, ये रॉक है, विंड क्या करेगी, कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो ये रॉक को ये नीचे से इरोड कर देती है ना, नीचे से इरोड कर देती है। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ज़्यादा इरोड नहीं कर पाती, तो ये एक तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। तो इन्हीं इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन गया, इस तरीके से इरोजन से जो स्ट्रक्चर बन गया, इसी को हम बोल देते हैं मशरूम रॉक्स, इनको हम बोल देते हैं मशरूम रॉक्स, इनको हम बोल देते हैं मशरूम रॉक। इस तरीके से मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम बोल देते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं मशरूम रॉक्स, राइट। तो ये विंड का काम हुआ लैंडफॉर्म्स बनाने का, है ना। एंड क्या करते हैं जो विंड्स हैं, एक और लैंडफॉर्म बनाती हैं, वो है लोएसिस, है ना। ये क्या रहता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है सैंड के, बड़े बड़े पार्टिकल्स तो पहले ही डिपोजिट हो जाते हैं ना, जो लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स है, सैंड के पार्टिकल्स हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, वो पहले ही डिपोजिट हो जाते हैं बड़े बड़े, है ना, जैसे विंड चलेंगी, विंड। एंड ये कम दूरी पर रहते हैं जैसे विंड चलती है, लेकिन क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल और भी ज़्यादा दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूर जाके डिपोजिट हो जाते हैं। एंड इस तरीके का एक वहाँ जाके डिपोजिट हो जाते हैं, उसी को हम बोल लेते हैं, उस लैंडफॉर्म को हम बोल लेते हैं लोएस, राइट। उसको हम बोल लेते हैं लोएस, है ना।
तो ये छोटे ये लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज सैंड के पार्टिकल्स तो पहले ही डिपोजिट हो जाएंगे एंड यहाँ पर ड्यून्स या कुछ अदर स्ट्रक्चर बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे जहाँ जाके पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल, सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाते हैं, उसे हम बोल देते हैं लोएस, राइट। तो इस तरीके से रिवर के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स एंड सी वेव के द्वारा एंड आइस से एंड विंड से जो लैंडफॉर्म्स बने वो हमने इस चैप्टर में देखे, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा एंड आपने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। देन आने वाले चैप्टर में हम आपसे मिलते हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं वो हम देखेंगे उस चैप्टर में, चैप्टर 4 में। ये हमारे चैप्टर 3 का पार्ट 2 था, है ना। तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स थे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।